इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए या खुद जाकर मार्केट से चीज़ परचेज करनी चाहिए। उसके अलावा हम पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसानात भी डिस्कस करेंगे। मजीद ये कि इस वीडियो में आप जितना भी कंटेंट देखेंगे वो पाकिस्तानी मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का भी फैसला कर सकेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करना है और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से जाकर खुद परचेज करना है। तो बगैर कुछ देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमने देखा कि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत ज्यादा फायदा हासिल किया और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे उन्होंने भी भरपूर ऑनलाइन शॉपिंग की और आइंदा आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े फायदे की, वो है टाइम सेविंग। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आप अपना बहुत सा कीमती वक्त जाया होने से बचा सकते हैं। नॉर्मली हमने जब भी कोई चीज मार्केट से खरीदनी होती है तो सबसे पहले हम मार्केट जाने की प्लानिंग करते हैं। मतलब पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट जाने के लिए हमारे पास कौन सा दिन और टाइम अवेलेबल है जिसमें हमें ट्रैफिक, मौसम और काफी ज्यादा सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे बाजार में रश बहुत ज्यादा होता है और पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। फिर मार्केट पहुंचकर हम सबसे पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि जो चीज हमने खरीदनी है वो किस दुकान पर पड़ी हुई है और कितने की मिल रही है। घंटों मार्केट का सर्वे करने के बाद जब हमें वो चीज मिल जाती है फिर हम उसे खोल कर दुकानदार से चेक करवाते हैं। उसके बाद कुछ बार्गेनिंग करके दुकानदार से चीज परचेज कर लेते हैं। और बाज औकात तो ऐसा होता है कि जो चीज हम खरीदना चाह रहे होते हैं वो पूरी मार्केट में फिरने के बावजूद भी हमें नहीं मिलती। मार्केट से फारिग होने के बाद हम ट्रेवल करके घर दोबारा वापस जाते हैं और बहुत ज्यादा थक भी जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में यही काम हम 10 मिनट से भी कम टाइम में कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हमने सिर्फ प्रोडक्ट सर्च करना होता है, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना होता है और कुछ दिन बाद प्रोडक्ट हमें हमारे घर पर मिल जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में कोई टाइम लिमिट नहीं होती बल्कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी वक्त ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे टाइम की बहुत ज्यादा बचत होती है। अब चलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दूसरे बड़े फायदे की तरफ, वो है मनी सेविंग। ऑनलाइन शॉपिंग से हम टाइम के साथ साथ बहुत सा पैसा भी बचा सकते हैं। वो कैसे, आपके साथ कुछ मिसालें शेयर करता हूँ। फर्ज करें आप एक महीने में 73,000 रुपए कमा लेते हैं। एक महीने के अंदर तकरीबन 730 घंटे होते हैं। उस हिसाब से आपके एक घंटे की कीमत तकरीबन 100 रुपए बनती है। फर्ज करें आप मार्केट से कोई चीज खरीद कर घर वापस आते हैं और इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके तकरीबन 3 घंटे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो समझे आपने 3 घंटे के अंदर 300 रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं। उसके अलावा अगर आप मार्केट जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी बाइक या कार पर जाते हैं तो जो फ्यूल की कॉस्ट आती है उसके आप तकरीबन 200 रुपए ऐड कर लें। इसी तरह मार्केट में आप पार्किंग करते हैं या कोई छोटी मोटी चीज खा लेते हैं तो इसके भी आप 100 रुपए ऐड कर लें। तो ये टोटल हमारे पास 600 रुपए बन जाते हैं। अब ये जो हमने 600 रुपए खर्च किए हैं ये वो हैं जो हमने कोई चीज खरीदे बगैर इस्तेमाल कर लिए हैं। और ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये एक एस्टीमेट कैलकुलेशन थी जो हर बंदे और जगह के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। आपने नीचे कमेंट्स में अपने हिसाब से कैलकुलेट करके जरूर शेयर करना है कि जब आप मार्केट से शॉपिंग करने जाते हैं तो आप खरीदारी के अलावा कितने पैसे खर्च करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में आप चंद मिनटों के अंदर अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट से रेट कंपेयर भी कर सकते हैं और जिस वेबसाइट से आपको चीज सस्ती मिल रही होती है आप आसानी से वहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं। वरना आमतौर पर आपको घंटों पूरी मार्केट का सर्वे करना पड़ता है। उसके बाद आपको वो शॉप मिलती है जहां से आपको चीज बाकी दुकानों से सस्ती मिल रही होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप यही काम चंद मिनटों के अंदर अंदर कर सकते हैं। अब ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि ऑनलाइन शॉपिंग करके आप अपना कितना टाइम और पैसा बचा सकते हैं और जो टाइम और पैसा आपने सेव किया है वो किसी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा ऑनलाइन शॉपिंग का है वैरायटी। मतलब एक वक्त में आपके पास करोड़ों प्रोडक्ट तक रिसाई हासिल है। जो प्रोडक्ट्स आपको लोकल मार्केट में कभी नजर ही नहीं आते वो प्रोडक्ट्स हर कलर और साइज में आपको ऑनलाइन आसानी से मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो लोकल मार्केट में स्टॉक ही नहीं किए जाते क्योंकि उनकी डिमांड ही नहीं होती, तो वो प्रोडक्ट्स भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है कन्वीनियंस। आप अपने घर में किसी भी कंडीशन में सोफे पर आराम से बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं। बाहर सख्त सर्दी हो या गर्मी आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। उसके अलावा आपको तैयार होने की भी जरूरत
जरूरत नहीं पड़ती और 24 घंटे के अंदर आप किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमारे पास आती हैं बेटर प्राइसेस। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें काफी ज्यादा डिस्काउंट वाउचर्स और कूपन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में हम अक्सर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे होते हैं और बीच में से मिडल मैन निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा कम प्राइसेस देखने को मिलती हैं। 6ठे नंबर पर हमारे पास आता है नो प्रेशर। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमारे ऊपर सेल्स पर्सन का कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता और हम जो भी चीज खरीदते हैं वो हम अपनी मर्जी के तहत ऑर्डर करते हैं। अब ये जो फायदे हमने डिस्कस किए हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं जिन लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जहां पर हमें ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे नजर आते हैं वहां पर हमें ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसानात भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले बारी आती है फ्रॉड और स्कैम की। अगर ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाले सबसे बड़े फ्रॉड की बात करें तो वो है एडवांस पेमेंट फ्रॉड। आपसे एडवांस पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफर के थ्रू ले ली जाती है, लेकिन आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं भेजा जाता। बास कंडीशंस में आपको प्रोडक्ट भेज तो दिया जाता है, लेकिन जब आप उसे अनबॉक्स करते हैं तो बॉक्स अंदर से खाली होता है। उसके अलावा फेक वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस बनाकर आपको ओरिजिनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई जाती हैं और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। सेलर से जाकर आप क्लेम करते हैं या रिफंड मांगते हैं तो आपको पेज से ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरह एक और फ्रॉड में आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए आपके बैंक से पैसे भी निकाले जाते हैं। जब आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं तो आपकी रहनुमाई नहीं की जाती और ज्यादातर केसेस में आपके पैसे डूब जाते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके साथ किसी भी किस्म का फ्रॉड हो सकता है। अब मार्केट में इतने किस्म के फ्रॉड्स आ चुके हैं जिन्हें इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने मार्केट में होने वाले तकरीबन सब बड़े फ्रॉड्स पर एक अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग के दूसरे बड़े नुकसान की बात की जाए तो वो है लेट डिलीवरी। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। अगर आपका पार्सल किसी दूसरे शहर से आ रहा होता है तो आपको तकरीबन 7 से 10 दिन तक इंतजार करना पड़ जाता है। इसी तरह अगर किसी दूसरे मुल्क जैसे चाइना से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन लोकल मार्केट से आप प्रोडक्ट खरीद कर चंद ही घंटों में घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के तीसरे बड़े नुकसान की बात करें तो वो है टेक्निकल नॉलेज। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करने जा रहे हैं आपके पास उस प्रोडक्ट के हवाले से सारी मालूमात होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो भी चीज आप ऑर्डर कर रहे होते हैं आप उसे चेक किए बगैर ऑर्डर कर रहे होते हैं और आमतौर पर लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, इसीलिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर चौथे नुकसान की बात करें तो वो है रिटर्न और रिफंड के इश्यूज। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो चीज सही नहीं निकलती या फिर कुछ दिन बाद काम करना छोड़ जाती है तो आपको वो चीज पैक करके दोबारा वापस भेजनी पड़ती है, जिस पर आपका बहुत सा कीमती टाइम और पैसा खर्च होता है। अक्सर औकात ऑनलाइन कंपनीज आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं और आपको रिफंड नहीं दिया जाता। कुछ केसेस में आपको रिफंड तो मिल जाता है, लेकिन रिफंड आपके अकाउंट में आते आते महीने लग जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट का रिफंड या क्लेम लेना होता है जो किसी और मुल्क जैसे चाइना से आया होता है तो उस प्रोडक्ट को चाइना वापस भेजने पर इतना खर्च आ जाता है जितने की वो प्रोडक्ट नहीं होती और आपको बहुत लॉस होता है। इसी वजह से आपने लोकल मार्केट की शॉप्स पर ये स्टिकर देखा होगा, इम्पोर्टेंट माल की कोई गारंटी नहीं होती। ऑनलाइन शॉपिंग में रिफंड और क्लेम लेना इतना ही मुश्किल होता है जितना किसी से उधार के पैसे वापस लेना मुश्किल होता है। अगर 5वें नुकसान की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ज्यादातर कोई कस्टमर सपोर्ट नजर नहीं आती। अगर हमें किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई मालूमात लेनी होती है या कोई सवाल पूछना होता है तो हमारी हेल्प के लिए कोई भी सेल्स पर्सन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बगैर किसी सपोर्ट के ऑर्डर प्लेस करना होता है और अगर हमें गलत चीज रिसीव होती है तो हमें बहुत पछतावा होता है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अगर हमने किसी प्रोडक्ट का साइज चेक करना होता है, मटेरियल चेक करना होता है या उसकी क्वालिटी चेक करनी होती है तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये मुमकिन नहीं होता, बल्कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर होती है और प्रोडक्ट की पिक्चर को ही देखकर हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा लगाना होता है। उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में हम हर चीज नहीं खरीद सकते, जैसा कि अगर हमने कोई मेडिसिन खरीदनी है जो कि एक अर्जेंट प्रोडक्ट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदना है जो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, जैसे हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हमारे पास बेकरी के आइटम्स शामिल हैं जो कुछ दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में हमें शिपमेंट इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। जो कंपनीज हमारा पार्सल डिलीवर करती हैं बाज
औकात वो पार्सल डैमेज कर देते हैं या गुम कर देते हैं या किसी और के घर डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के आखिरी नुकसान की बात की जाए तो वो है एक्सपीरियंस। ऑनलाइन शॉपिंग में हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो हम लोकल मार्केट में जाकर सीखते हैं। लोकल मार्केट में हम अक्सर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जाते हैं, उसके बाद जो भी चीज हमने परचेज करनी होती है उसे पहन के चेक करते हैं, उसका मटेरियल देखते हैं, सेल्स पर्सन से बात करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और फिर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं मिल सकता। इस वीडियो में इतना ही।